हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना रिमेनिंग चैप्टर पाठ 9 साहस। ओके, उसके हमने क्वेश्चन आंसर हमने कर चुके थे और सही जोड़ी खालिस्तान भी हम कर चुके थे। आज हम ग्रामर करते हैं। ओके, भाषा की बात, लैंग्वेज स्किल्स करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, ये आप खुद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए ना। यहाँ पर मात्राएं जो हैं वह गलत लगी हुई हैं, हमें उन्हें शुद्ध करके करेक्ट करके लिखना है। ओके, उनकी मात्राएं सुधारना है। देखिए अभिमन्यु है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, भा में जो छोटी बड़ी की मात्रा लगी है वहाँ पर क्या आएगा, छोटी की मात्रा। ओके, अभिमन्यु। ओके, फिर नेक्स्ट है अतिरिक्त। तो ये अतिरिक्त में ता में बड़ी की मात्रा लगी है तो इधर क्या आएगा, छोटी की मात्रा, तो अतिरिक्त। फिर शक्ति, तो शक्ति ता में बड़ी की मात्रा नहीं आएगा, क्या आएगा, का में छोटी की मात्रा। यहाँ से हम लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा शक्ति। ओके, फिर है प्रत्येक लिखा है, तो यहाँ पर जो ता है वह पूरा ता ना आकर यहाँ पर क्या आएगा, आधा ता, प्र आधा त ये क, प्रत्येक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रक्त उबल पड़ना, जान पर खेलना। अब यहाँ पर चाहे तो आप अपने पाठ से भी मुहावरे बना सकते हैं या फिर आप अपने से अलग से भी उनसे मिलते जुलते आप मुहावरे उनसे बना सकते हैं, वाक्यों में प्रयोग उसका कर सकते हैं। फर्स्ट है रक्त उबल पड़ना, तो आपके पाठ में से यदि हम लेते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं, मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन का रक्त उबल पड़ा। ओके, नेक्स्ट है जान पर खेलना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए ना। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। किरण का किरणें, झरना का झरने, आँख का आँखें, माला का मालाएं और रोटी का रोटियां। ओके, ये हुए इनका बहुवचन रूप। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संधि। आपने अपने व्याकरण में पढ़ा संधि, बट इसमें भी हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। ओके, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। संधि मीन्स जोड़ना, ज्वाइनिंग जिसे कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। नदी धन ईश, नदीश। महाधन उत्सव, महोत्सव। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग है ना, जो दो हम शब्द के अंत में जो 2 डॉट लगाते हैं वह है विसर्ग। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण हम हा के रूप में करते हैं। तो मना धन भाव, तो ये हो गया मनोभाव। अध धन गति, अधोगति। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम संधि इनकी करते हैं, इन शब्दों की संधि विच्छेद दिया हुआ यहाँ पर, इनकी संधि करके हम लिखेंगे। तो धन धन उपार्जन, तो ये क्या होगा, धनोपार्जन। फिर नेक्स्ट है सहायता धन अर्थ, तो ये हो जाएगा सहायतार्थ। फिर नेक्स्ट है धर्म धन आत्मा, तो ये हो जाएगा धर्मात्मा। फिर सत धन मार्ग, तो ये हो जाएगा सतमार्ग। फिर है तत् धन लीन, तो ये हो जाएगा तल्लीन। फिर नेह धन पक्ष, तो निष्पक्ष। वैसे ही निह धन तेज, तो ये हो जाएगा निस्तेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो नाउ योर होमवर्क। आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने लास्ट डे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप कर चुके होंगे। जैसे ये सही जोड़ी बनाइए, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लघुत्तरी प्रश्न में 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ओके, ये आप कर चुके होंगे, आपकी कॉपी कंप्लीट होगी यहाँ तक। तो आप उसके आगे क्वेश्चन करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए।
फिर है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और बहुवचन में बदलिए। ओके, ये एक वचन दिए हैं, इनके बहुवचन में आपको बदलना है आपकी फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड डे।